गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रजापति सूक्त के अगले दो मंत्रों अर्थात 8वें तथा 9वें मंत्र पर विचार विमर्श करेंगे। सृष्टि उत्पत्ति विषयक इस सूक्त के इस मंत्र में सृष्टि से संबंधित कुछ विशेष तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। यश्चिदापो महिना पर्यपश्य दक्षम दधान जनयन्तिर्यज्ञम यो देवेष्वधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यह महीना चित दक्षम दधान यज्ञम जनयन्ति आपः पर्यपश्यत् यह देवेषु अधि एकः देवः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम पूर्व की भांति सर्वप्रथम इस मंत्र के चतुर्थ पाद का अर्थ करेंगे। चतुर्थ पाद कुछ इस प्रकार है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस पाद का अर्थ होगा किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। अब जब हम इस मंत्र के अन्य पादों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें प्रथम पाद में यह सर्वनाम पद प्राप्त होता है और साथ ही पर्यपश्यत यह क्रियापद प्राप्त होता है। पर्यपश्यत इस क्रियापद से तात्पर्य दृष्टवान से है। हिंदी भाषा में इसे हम देखा ऐसा कह सकते हैं। अब इस पर्यपश्यत क्रियापद को जब हम प्रजापति के लिए प्रयुक्त यह सर्वनाम पद से जोड़ते हैं तो अन्वय होता है यह पर्यपश्यत, अर्थात जिसने देखा। प्रश्न उठता है, किसे देखा? तो इसके उत्तर के रूप में इसी मंत्र में आपह इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां आपह से तात्पर्य जलों को इस अर्थ से है। अब इस आपह पद को जब हम पर्यपश्यत क्रियापद के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होता है यह आपह पर्यपश्यत, अर्थात जिसने जलों को देखा। अब किस प्रकार देखा, क्या करते हुए देखा, इन सभी प्रश्नों के समाधानार्थ इस मंत्र में अन्य पदों का प्रयोग हुआ है। उन्हीं में से एक पद महीना है,
जहां महीना से तात्पर्य है महिमा या ऐश्वर्य। इस पद का अन्वय यह के साथ होगा तो यह महीना अर्थात जिसने अपनी महिमा से दक्षम, दक्षम का अर्थ होगा जनयित्री शक्तिम, उत्पन्न करने वाली शक्ति को, दधाना का अर्थ होगा धारण करने वाले, यज्ञम से तात्पर्य होगा यज्ञ को, जनयंती से तात्पर्य होगा उत्पन्न करने वाली। अब अगर हम इन सभी पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह महीना दक्षम दधाना यज्ञम जनयंती आपः पर्यपश्यत, अर्थात जिसने अपनी महिमा से जनयत्री शक्ति को धारण करने वाले, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले जलों को देखा। अब जब हम इस मंत्र के तीसरे पाद में दृष्टिपात करते हैं तो पुनः हमें प्रजापति के लिए यह सर्वनाम पद प्राप्त होता है, जहां यह से तात्पर्य होगा जो देवेशु, देवताओं का या देवताओं में एक, अकेला, अद्वितीय, अधिदेवः आसीत। अधि से तात्पर्य होगा ऊपर, देवः से तात्पर्य होगा देवता, आसीत से तात्पर्य है हुआ। अब अगर हम इसको एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह देवेशु अधि एकः देवः आसीत, अर्थात जो देवताओं के ऊपर एक देव था। अब चौथे पाद को जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो अर्थ होगा ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। अब अगर हम इस मंत्र का अनुवाद आपके सामने में समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा जिसने अपनी महिमा से जनयित्री शक्ति को धारण करने वाले, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले जलों को देखा, जो देवताओं के ऊपर एक देव था, अर्थात एक देव के रूप में सामने आया। ऐसे देव को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, मंत्र का तात्पर्य है कि सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से जब प्रजापति ने समस्त संसार में व्याप्त अथाह जल राशि को देखा और उसमें जनयित्री शक्ति को देखा तो उस प्रजापति के मन में उसी जल से अन्य पदार्थों की सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई और ऐसा करने वाले एकमात्र देवता होने के कारण वे समस्त देवों के अधिपति हुए। अतः जो देवाधिदेव है, जिसके मन में सृष्टि की सर्वप्रथम इच्छा उत्पन्न हुई और उसे मूर्त रूप प्रदान किया, ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, इस सूक्त का अगला मंत्र कुछ इस प्रकार है। मानो हिंसीज जनिता
यह पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्म जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर् जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। नह म हिंसीत, यह पृथिव्याः जनिता, यह सत्य धर्म, यह दिवं जजान, यह च वृहतीः चंद्राः अपह जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। मित्रों, पूर्व की भांति ही इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम चतुर्थ पाद कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थ करेंगे, जिसका अर्थ है किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें। और ऐसा करने के पश्चात जब हम इस मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें प्रजापति के लिए पुनः पुनः यह सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ दृष्टिगोचर होता है। यह इत्युक्ते प्रजापति ही, अर्थात जो प्रजापति पृथिव्याः जनिता, पृथिव्याः इत्युक्ते पृथ्वी का, जनिता इत्युक्ते जनयिता उत्पन्न करने वाला। पुनः कहा गया यह सत्य धर्म, यह अर्थात जो सत्य धर्म, सत्य नियम वाला, अटल नियम वाला, अस्ति हम अध्याहार करेंगे है, अर्थात जो सत्य नियम वाला, अटल नियम वाला है। और पुनः च अव्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होगा और। यह जो बृहति चंद्राः अपह जजान, चंद्राः इत्युक्ते आह्लादकारी, बृहति इत्युक्ते महान। ये दोनों अपह के विशेषण है। अपह इत्युक्ते जल। अब अगर हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यह बृहति चंद्रा अपह जजान, अर्थात जो आह्लादकारी महान जलों को उत्पन्न किया है। अब इसका उपसंहार करते हुए कहा गया है नह म हिंसीत। म मतलब मत, निषेध वाचक पद है। नह मतलब असमान, हमें, हिंसित मतलब कष्ट दे। अब इस तीनों पदों के एक साथ अन्वित करेंगे तो म नह हिंसित, अर्थात वह हमारी हिंसा न करें, ऐसा अर्थ होगा। और इसके साथ जब हम चतुर्थ पाद कस्मै देवाय हविषा विधेम को जोड़ेंगे तो अर्थ होगा कि ऐसे देवता को छोड़कर हम किस देव को हवि सामग्री प्रदान करें। मित्रों, अब इस मंत्र का अगर हम समग्र रूप में आपके सामने अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो अनुवाद होगा जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, जो सत्य नियम वाला है, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया है, जिसने आह्लादकारी महान जलों को उत्पन्न किया है, वह हमें कष्ट न दें और हम
ऐसे देवता को छोड़कर किस देव को हवि सामग्री प्रदान करें। तात्पर्य इस मंत्र का यही है कि इस मंत्र के ऋषि हिरण्यगर्भ ने प्रजापति के विविध कार्यों का उल्लेख करते हुए उसी प्रजापति से प्रार्थना की है कि चूंकि हम सभी आपकी सृष्टि हैं, अर्थात हम सबों में आपका ही अंश है, अतः हम सभी आपके कारण से कभी कष्ट के भागी न बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मित्रों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य मंत्र पर चर्चा करेंगे।